जब हम ट्यूशन से आते हैं तो हम फुली कंटैक्ट रहते हैं 24 आवर्स हमारे बुक्स के साथ। रिवीजन के लिए भी हो सकता है क्योंकि हालातों की वजह से हमें किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उस हिसाब से कोचिंग सेंटर्स का रोल रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद मूसा द कश्मीर वाला में आपका खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है ट्यूशन सेंटर्स। तो क्यों एक स्टूडेंट जिसको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो प्रेफर करता है ट्यूशन सेंटर्स पे पढ़ना, जिसके लिए उसके पेरेंट्स भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम यहाँ कुछ लोगों के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। असल में ये बात है कि इस कोविड की वजह से या हालात ख़राब रहती है तो स्कूल ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, फिर प्रेफर करते हैं ज़्यादातर प्राइवेट या ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ना। और ट्यूशन सेंटर में बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाते हैं, या स्कूल में भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारा बच्चा कुछ बन जाए, अच्छे से पढ़े, इनको अच्छे से समझ आए, बच्चे पढ़ाई में ही रहे ज़्यादातर, कि कुछ गलत काम में ना लग जाए या कुछ और, इसीलिए प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। रिवीजन के लिए भी हो सकता है, बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें अच्छे से समझ आए, या स्कूल में अच्छे से समझ नहीं आता होगा, इसलिए ट्यूशन भी प्रेफर करते हैं। हमारा जो एक कश्मीर है इसमें बहुत बड़ा मसला यही हालातों का मसला होता है, क्योंकि हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है स्कूलों में, क्योंकि हमारे स्कूल ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। फिर हम प्रेफर करते हैं इंस्टीट्यूशन। ये बेसिक नीड है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि अपने स्कूलों में वो बेसिक नीड्स नहीं मिलती हैं क्योंकि हालातों की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है हमारे लिए इंस्टीट्यूशंस। मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पे नीट की कोचिंग के लिए डाला है, तो जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे वो वहाँ पे अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन गाइडेंस उनको ज़रूरी होती है। इनको यहाँ पे ये दिखाते हैं कि ये पेपर कैसे आते हैं, क्या करना पड़ता है, इसीलिए इनको यहाँ भेजना पड़ता है। कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन की वजह से वो समझते हैं कि मेरे बच्ची ने या मेरी बेटे ने कुछ शायद ठीक नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं अपने बेटे को या बेटी को कोचिंग सेंटर भेजूंगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा। स्कूल में बहुत कम टाइम मिलता है, हमें एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली होते हैं, हमें बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं 11th में, इसीलिए हम ट्यूशन ज्वाइन करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। स्कूल में कुछ 7 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ट्यूशन्स में हमें 5 मंथ्स के अंदर ही सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। उन 2 मंथ्स जो हमें बाकी रह जाते हैं उनमें हम प्रिपेयर रहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। जब हम ट्यूशन से आते हैं तो हम फुली कंटैक्ट रहते हैं 24 आवर्स हमारे बुक्स के साथ। ट्यूशन से ओपनली ब्रॉडली पढ़ाते हैं। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो घर बैठ के टॉप कर जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा की। ट्यूशन सेंटर्स हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उस हिसाब से कोचिंग सेंटर्स का रोल रहता है। वरना स्कूल्स में भी जो पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अगर इंसान स्कूल्स में पढ़ेगा, फिर अगर सेल्फ स्टडी करेगा वो भी कर सकता है नीट क्रैक, उसमें नहीं है उतना ट्यूशन सेंटर्स का। मेरे हिसाब से जैसे फिलहाल हालात भी कैसे बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, स्कूल हम जा ही नहीं पाए, ना 11th में ना 12th में, तो इस हिसाब से हमारे लिए ट्यूशन सेंटर्स ही अच्छे रहे, क्योंकि हमने फिर ऑनलाइन भी ट्यूशन सेंटर से ही पढ़ा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के जहन में कि स्कूलिंग एंड कोचिंग सेंटर्स को वो इंटरमिंगल करते हैं। ये एक्चुअली ये पॉपुलेशन गेम है सारा पूरा। हमारा इस पेनिनसुला में आप देखेंगे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, चूँकि पॉपुलेशन बहुत है, एक पोस्ट है या मेडिकल कॉलेज एक है, तो बच्चे हज़ारों या लाखों की तादाद में है, जो कि स्कूल्स में भी तो पढ़ाते हैं माशाल्लाह, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। स्कूल्स में देखिए एक अलग एक नैरेटिव होता है, स्कूलिंग एक कंप्लीट एक ज़ाबिता हयात है जहाँ पर बच्चों को सब कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स में वी आर स्पेसिफिक, हमारा जो है नीट के लिए बच्चा आया, हम उसको सिर्फ नीट के लिए ट्रेन करेंगे।